प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि अगले 1 साल तक अनावश्यक सोना ना खरीदें। अगर कोई खरीदना भी चाहता है तो उससे बचें, पेट्रोल और डीजल की खपत को थोड़ा कम करें, विदेशी यात्राओं को थोड़ा सीमित करें और डेस्टिनेशन वेडिंग जो विदेशों में जाकर करते हैं उससे बचिए। खाद्य तेल की बात करें, उसके बर्बादी को रोकिए और विदेशी मुद्रा को बचाने में देश का सहयोग करें। अब जैसे ही ये बयान सामने आया, विपक्ष खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि ये गलत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है, अब इससे मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। किसी ने कहा सरकार जनता पर बोझ डालना चाह रही है। कुछ लोगों ने इसके नाम पर एक अलग डर फैलाने लगे कि मोदी जी अब सोना मांग रहे हैं, ऐसा भी कहने की बात हो रही है। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा सवाल है, क्या इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने संकट के समय जनता से त्याग या सहयोग की अपील की है? ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में लगभग हर प्रधानमंत्री ने जब भारत संकट में आया तो उस वक्त जनता से सहयोग मांगा और उन्हें जनता ने भरपूर सहयोग दिया भी। हम ये बात भी बताएंगे आपको कि कब कौन कौन प्रधानमंत्री कैसे कैसे सहयोग मांगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर मोदी सरकार अभी के वर्तमान की स्थिति में चिंतित क्यों है। मामला क्या है, इस समय पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तनाव तो चरम पर है, ये सबको पता है। हर न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। ईरान का युद्ध, हॉर्मुज स्ट्रीट पर बढ़ता खतरा और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का कीमत बढ़ जाना, और इन सारी चीज़ों की वजह से भारत पर भी बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। क्रूड ऑयल का कीमत $100 हो गया है प्रति बैरल। तो अब आप कल्पना कीजिए कि भारत को ज़रूरत जितना भी ज़रूरत आता है, लगभग 85% कच्चा तेल विदेश से ही आयात करता है। यानी अगर तेल महंगा होगा तो भारत में हर चीज़ महंगा होगा और तेल जो आता है वो उसमें डॉलर ही देना पड़ता है। लेकिन समस्या सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर भी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत लगभग हर साल 750 टन सोना आयात करता है। 2025-26 की बात करें तो 721 टन सोना का आयात हुआ था। 2024 और 25 में 757 टन का आयात हुआ। 2023-24 में 744 टन सोना भारत ने आयात किया था। अब जरा ये आंकड़ा सुनिए, भारत रोजाना औसतन 1676 करोड़ रुपए का सोना विदेशों से खरीदता है और हर घंटे की बात करें तो हर घंटा भारत को 80 किलो सोना भारत में आयात करना पड़ रहा है। और ये 80 किलो सोना तो सब डॉलर में ही आ रहा है। और जितना गोल्ड इंपोर्ट करता है लगभग 40% स्विट्ज़रलैंड से मंगवाता है। इसके बाद वो यूएई से मंगवाता है और दक्षिण अफ्रीका का नंबर तीसरे नंबर पे आता है। और आपको पता ही है कि सोना डॉलर में खरीदा जाता है, तेल भी डॉलर में खरीदा जाता है। यानी अगर तेल भी महंगा हो जाता है और सोना भी भारी मात्रा में आयात हो रहा है तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दोहरी मार पड़ रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं, फिलहाल 1 साल तक अनावश्यक सोना खरीदने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की बात भी कही। सार्वजनिक परिवहन जैसे कारपूलिंग, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही। विदेशी यात्राओं से भी बचने की बात कही, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं, तो वो जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत का पैसा विदेशों में खर्च कर रहे हैं, विदेशों को फ़ायदा मिल रहा है। खाने पीने का जो तेल होता है उसके बर्बादी को रोकने की भी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि आप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए, वोकल फॉर लोकल यानी घरेलू चीज़ों का उपयोग कीजिए। तो ये इससे क्या होगा कि स्थानीय उत्पादों को थोड़ा अपनाने का प्रयास होगा। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं ये बात पहले से भी कई लोगों ने कह रखी है। घर की बात करने की बात कर रहे हैं, घर के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये तो गांधी जी भी कहे हैं। तो गांधी जी से किसको प्यार है भैया? गांधी जी की बात तो मोदी जी दोहरा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन सब का विदेशी मुद्रा से क्या संबंध है? बहुत सीधा और सरल संबंध है। भारत जितना आयात करेगा उतना ही डॉलर खर्च होगा। अगर हम निर्यात कम और आयात ज़्यादा करेंगे तो अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। अब रही बात कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल खरीदना तो देश की मजबूरी है, क्योंकि देश की लगभग हर आर्थिक गतिविधि तेल पर ही निर्भर है। लेकिन सोना एक स्वैच्छिक निवेश है। कहने का मतलब कि कोई शादी कर रहा है तो वो स्वेच्छा से सोना खरीद रहा है।
अपनी मर्जी से सोना खरीद रहा है। तो फिलहाल सोना में पैसा लगाने के बजाय देश के भीतर के उत्पादक क्षेत्रों में, उद्योगों में, योजनाओं में निवेश करने का प्रयास हो। बस इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये अपील किया है। रुपया कमज़ोर पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा समस्या है। जब भारत को ज़्यादा डॉलर चाहिए होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है। जैसे जैसे डॉलर की मांग बढ़ेगी, रुपया कमज़ोर होने लगता है। हाल के दिनों में रुपया लगातार दबाव में जा रहा है, ये तो हम सभी को पता है। अक्सर इन चीज़ों को लेकर के भी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जाता है। अगर डॉलर ज़्यादा बाहर चला जाएगा, रुपया और कमज़ोर होगा। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर मोदी कह रहे हैं तो गलत कहाँ है। यही कारण है कि सरकार विदेशी मुद्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। अब चलिए हम लोग डालते हैं इतिहास पर वो नज़र कि क्या नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सहयोग मांग रहे हैं। क्या इससे पहले कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आए जिन्होंने जनता से सहयोग मांगा हो? क्या नरेंद्र मोदी ऐसे विरले हैं या ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही पहले प्रधानमंत्री हैं। आइए हम बात करते हैं 1962 की। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत चीन का युद्ध हो रहा था। इस दौरान देश भारी आर्थिक और सैन्य संकट में भी था। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनता से अपील की कि नेशनल डिफेंस फंड बना दिया गया है, उसमें दान दिया जाए। तो जनता से वो पैसे मांग रहे थे। लाखों महिलाओं ने अपने गहने, अपने सोने तक दान कर दिए। किस लिए? भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के लिए, इस देश के लिए। उस वक्त पूरा देश इसे राष्ट्रहित का मुद्दा समझ रहा था। 1965 की बात कीजिए, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और खाद्यान्न संकट के समय शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा कि सप्ताह में एक दिन का उपवास कीजिए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि ताकि खाद्यान्न संकट पे थोड़ा दबाव कम पड़े। तो कई परिवारों ने उनकी बात माना। सोमवार के सोमवार एक रात का भोजन उन्होंने छोड़ दिया। इसी बीच शास्त्री जी ने यह भी नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो इससे भी एक देशभक्ति की भावना उमड़ी, लोगों ने उनको माना। 1971 की बात कर लीजिए, उस वक्त भी तेल का संकट था और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस की थी। इंदिरा गांधी के समय युद्ध और वैश्विक तेल संकट पे आ गया। तो उस समय लोगों से बिजली बचाने की बात कही गई, ईंधन का कम इस्तेमाल करने की बात कही गई और थोड़ी सादगी से जीवन जीने का अपील किया गया। तो क्या इंदिरा गांधी खराब थी? उस वक्त का कोई विपक्ष ने विरोध तो नहीं किया। उस वक्त ब्लैकआउट भी हुआ, राशनिंग भी बढ़ी, अनुशासन की अपेक्षा की गई। फिर उसके बाद 1975 भी आया, उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें आई। आप लोगों को पता ही है इमरजेंसी हुआ, क्या क्या लोगों ने कुर्बान किया। कारगिल युद्ध के दौरान अटल जी ने भी जनता से शहीद परिवारों की मदद के लिए आगे आने को कहा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में उन्होंने देश भर से दान मांगा। तो भाई इसमें तो कहीं कोई गलत नहीं किया उन्होंने। इसके बाद 2020 में बहुत बड़ी आपदा आई, कोरोना आया। कोरोना के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे जनता कर्फ्यू का अपील किया, पीएम केयर फंड लगाया, लोकल फॉर वोकल की बात कही, ऊर्जा बचत की बात की। तो ऐसे कई चीज़ों की बात की उन्होंने और लोगों ने उनकी बात भी मानी। जब हर बार हर प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है तो फिर आज विपक्ष का इतना बड़ा विरोध क्यों देखने को मिल रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले के भी प्रधानमंत्रियों ने कई बार जनता से सहयोग मांगा है। वो चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी के भी दल के प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री तो वो देश के ही थे, प्रधानमंत्री तो वो जनता के ही थे। उन्होंने जनता से अपील की, जनता ने उनकी बात मानी, जनता ने उन्हें सहयोग किया। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी कौन सी एलर्जी है जो आज विपक्ष को इतना दर्द हो रहा है? मेरे हिसाब से बात करें तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण दिखाई देते हैं। पहला तो राजनीति। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सरकार के से सवाल पूछना। तो बस इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, उन्होंने सवाल पूछ दिया। विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए विरोध किए जा रहे हैं। कुछ विपक्षी दल हर सरकारी अपील को राजनीतिक दृष्टि से ही देखते हैं, इसलिए भी शायद विरोध करते नज़र आ रहे होंगे वो, इसलिए भी शायद वो लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सोना भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि सोना में सिर्फ निवेश नहीं करना है, वो हमारी परंपरा है। ब्याह होगा तो हम अपना बेटी को दान करेंगे, अपना दामाद को देंगे, दामाद सोचेगा कि हम अपनी पत्नी को देंगे। शायद इसलिए भी वो लोग नाराज़ हो रहे होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है इन चीज़ों की वजह से वो लोग नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि इतना सोना तो उनके पास पहले से ही पड़ा है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तीसरा एक समस्या हो सकता है, तीसरा जो एक कारण हो सकता है, एक आर्थिक डर। कुछ लोगों को डर है कि कहीं सरकार किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी तो नहीं कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अभी एहतियाती कदम उठा रही है ताकि भविष्य में किसी बड़े संकट को देखना ना पड़े, उससे लोगों को परेशानी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कानून लागू नहीं कर दिया है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप सोना खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन वो आपसे अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी भी नैरेटिव में आप ना फंसें कि जिसमें ये बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री ने कोई कानून ला दिया। जैसे कहा था ना कि 500 बंद हो गया, 1000 रुपये का नोट बंद हो गया। तो ऐसा आप लोगों के दिमाग में अगर आप लोग के आसपास भी कोई बोलता है तो आप भी उनको बताइए कि भैया मना नहीं किया है, वो मेरी इच्छा है। आपके अंदर लगता है कि देश हित को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं तो आप उनकी बात मानिए। आपको लगता है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नरेंद्र मोदी बोल दिए हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अपील क्यों किया है, इन चीज़ों को समझना होगा। असल सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय संकट के समय जनता और राजनीति दोनों को मिलकर देश हित में सोचने की ज़रूरत नहीं है? ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि हर मुद्दे को सिर्फ राजनीति के नज़र से देखना सही नहीं है। आप नरेंद्र मोदी के वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तेल की खपत कम करने से क्या लाभ होगा आपको पता है। सोना का कम आयात होगा तो ये आपको पता है कि उसका क्या लाभ होगा। हमारा डॉलर बचेगा तो आपको पता है कि आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ये हम सभी को पता है। वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी वाहनों का उपयोग करेंगे, तो ये हम सभी को पता है कि उसका क्या लाभ होने वाला है। इसके बावजूद हम अगर सवाल नरेंद्र मोदी से करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो देश हित में नहीं है, तो आप इसका मतलब इतिहास नहीं जानते हैं, या फिर आप सिर्फ विरोध करना चाहते हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। चाहे वो अच्छा का विरोध हो, चाहे बुरे का विरोध हो। मुझे जो सही लगा मैंने वो कह दिया। आपको क्या लग रहा है? आप भी अपनी बात कहिए, मुझे कमेंट में कहिए। और ये भी बताइए कि सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित के लिए ये फैसला लिया है या फिर इसमें उनका कोई अपना स्वार्थ है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।